अगले हमारे गेस्ट हैं विशाल जी। विजय जी, विशाल को सम्मानित करने के लिए मैं विजय जी को बुला रहा हूं। विजय जी हमारे इस प्रोग्राम के मेन स्पॉन्सर्स में से हैं और वो विरसा वाहिनी आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। आदिवासी समाज जो उड़ीसा, झारखंड और आपसे कहें छत्तीसगढ़ में जो गाय है, गाय को जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज मार रहे हैं और जिस तरह से बाहर उसको बेचा जा रहा है, मुस्लिम मार रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए ये काम करते हैं। तो ये उड़ीसा से आए हैं, इनके लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए। ये हमने उपाधि जो है विशाल को दी है। मैं उपाधि एक बार देखना चाहूँगा। राजा बाबू उद्धारक इनको उपाधि मिली है, ऋतु जी। और जुगल जी अभी अभी बेंगलोर से आए हैं, हमारे पुराने मित्र हैं। ट्रेन लेट हो गया तो वो विशाल को सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद जुगल जी। और विजय जी आपका बहुत धन्यवाद। आप अगर 2 मिनट कुछ कहेंगे तो बिल्कुल हम इसके बाद जो है। जी जी धन्यवाद। तो जब संदीप देव जी ने बताया कि नौ हिंदू के ऊपर बात करनी है, तो एक चीज बहुत ही स्पष्ट होता है कि लोग आज कहते हैं कि सरकार काम नहीं देती, नौकरी नहीं है। लेकिन मैं इस चीज को लेके काफी हैरान होता हूं। इस सरकार ने बहुत नौकरियां दी। अब फिर पूछेंगे कि वो नौकरी किस तरह की थी, तो सरकारी हिंदू हो गए, सरकारी यूट्यूबर हो गए, सरकारी पत्रकार हो गए, सरकारी संत हो गए, सरकारी बाबा हो गए। तो इतनी सारी नौकरियां जो दी, उसके बाद भी अगर लोग जो रोना रोते हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया नहीं। मैं तो इसके ऊपर बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन समय को देखते हुए काफ़ी कम शब्दों में मैं ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। और जो भी हमारे सम्मानित वक्तागण थे, उन्होंने काफ़ी विस्तार से इसको समझाया है। बात जब राजा बाबू की हो तो मैं भी नहीं जानता कि ये राजा बाबू है कौन। बस मैं भी उनकी तलाश में एक मैंने पुस्तक तक लिख डाली, और वो जब लिखते समय ये पता चला कि लोग उनको हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो उनके हिंदू होने का तो हमें कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन उनके मजहब में दाखिल होने के मेरे पास दसियों प्रमाण मिल गए। उसके बाद अब बात करते हैं सरकारी हिंदू, नौ हिंदू। तो एक समय था कि जो हमारे शैक्षणिक संस्थान थे, गिने चुने होते थे, उस पे वामपंथियों का कब्जा होता था। और एक समय था कि लोगों को ये बताया जाता था कि आप प्रोग्रेसिव तभी हैं जब आप हिंदू मान्यताओं और हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया। लोगों को समस्या इस चीज़ से रही कि जो लेफ्ट के पत्रकार होते हैं आखिर एक तरफा बातें क्यों करते हैं। कुछ वैसे सरकारी यूट्यूबर, मतलब हिंदू कह लीजिए, नौ हिंदू कह लीजिए, जिनको समस्या उन वामपंथियों से होती रही, लेकिन वो आके फिर उसी का ये हिस्सा बन गए। तो ये लोग एक कर्मचारी बनकर रह गए। तो नौ हिंदुओं की सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदुओं की एकता चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो एकता आपको गुलामी के लिए प्रेरित करे, जो आपको किसी का गुलाम बनाए, वैसी एकता को लात मारनी चाहिए। वैसी कोई एकता होनी ही नहीं चाहिए जो आपको गुलाम बनाती हो और आपके जो वजूद है उसके लिए खतरा हो। उसके बाद अब ये बताया जाने लगा कि हिंदू खतरे में है। सवाल ये भी है कि आखिर क्या हुआ कि विश्व के सबसे बड़े अपने आप को अनुशांसिक संगठन बोलने वाले आरएसएस, अनुसांगिक एग्जैक्ट वर्ड ये है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी हिंदू खतरे में कैसे आया? गंभीर सवाल ये है। तो हिंदू खतरे में नहीं आया, हिंदू को खतरे में डाला गया और एक ऐसा हिंदू हृदय सम्राट को लाया गया जो कि हिंदू को धर्म ही नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी, आरएसएस के तमाम बड़े नेता बड़ी सफाई से झूठ बोल रहे हैं और ये एक एजेंडा चला रहे हैं। और आपको बताऊं कि जो हिंदू विरोधी शक्तियां हैं, जो कन्वर्जन माफिया है, एक बहुत बड़े प्रयोग के तहत भारत के हिंदुओं को गरीब बनाया जा रहा है, उनके नौकरी के अवसर छीने जा रहे हैं। यहाँ तक कि राम मंदिर के बारे में पीएन मिश्रा सर ने बहुत कुछ बताया।
लेकिन ये भी लोग को जानना चाहिए कि उसमें 90% तक जो काम है एक खास मजहब वालों को दिया गया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि लोग मजबूर होंगे, गरीब होंगे, तो गरीब आदमी की जो पहचान होती है वो अपने घर में भी विलुप्त हो जाती है और उसको हर जगह दबाया जाता है। इसी चीज़ को मैं लेके ख़त्म करूँगा, क्योंकि वैसे बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, कि ये जो एक एजेंडा के तहत बताया जा रहा है कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। आप ये देखेंगे कि केंद्र की जो तमाम योजनाएं चलती है, कई योजनाएं ऐसी भी है जिसमें 40% लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है। तो लड़के तो एक खास मजहब के होंगे, लेकिन लड़कियां किसी की भी हो सकती हैं। तो किसी भी तरह के जिहाद या लब ही होने के लिए किसी ना किसी इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। इसमें एक चीज़ और भी आता है कि वो एक तो प्रयोग चल ही रहा है, और जो ये बता रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो ये मामला आपको 1990 का है, जब महाराष्ट्र के दादर सीट से मनोहर जोशी जो कि शिवसेना के थे और दूसरी तरफ कांग्रेस के थे बाबूभाऊ पाटिल, तो इन पाटिल ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये जनप्रतिनिधि कानून 123 का उल्लंघन है, क्योंकि यहां पर हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा गया है। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो 3 बेंचों ने इसके ऊपर फैसला दिया। तो उसमें जेएस वर्मा के नेतृत्व में जो फैसला आया कि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, वे ऑफ लाइफ है, मतलब विचारधारा है, लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर कोई फैसला नहीं आया। समय को देखते हुए यही इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।